108 उपनिषदों में एक का नाम है श्वेतासूत्र उपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है, नैव स्त्रीनो कुमारी स्मृतिवंशक यद्दक्षिणमा दत्ति तेन तेन से उच्यते। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। हाँ, जिन जिन शरीरों को धारण करता है ऐसा वैसा यह हो जाता है। वास्तव में यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। यह जीव सृष्टि काल से कई बार सृष्टि हो चुकी है, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है। यह जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते ही आ रहा है। मनुष्य आया जीवात्मा अगर ईश्वर भक्ति नहीं करता है तो उसके लिए महापुरुषों का यह कहना है कि सब तरह से सोचने के योग्य है। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे, भारत जी के माध्यम से वशिष्ठ मुनि ने उपदेश दिया है, ये सोचने की योग्य है, ये सोचने योग्य है। आज अंत में क्या कहा वशिष्ठ मुनि ने? सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी सर हरिजन होई। ये भरत जी सुनो, पश्चात सोचने की योग्य है जो छल छोड़ करके इस भक्ति नहीं करता है। मतलब क्या हो गया? जो ईश्वर की भक्ति नहीं करती है, शरीर छूटने पर वह जीवात्मा उस शरीर में चला जाता है जिस शरीर में जीव को बहुत बहुत कष्ट होता है। तो जितने भी शरीर है, सबसे दुखदायी शरीर कौन सा है? अगर कोई आपसे पूछे बताइए कि सबसे दुखदायी शरीर कौन सा है, अगर आप कह देंगे पखाना में जो पिल्लू है, पखाना खाता है, उसको बड़ा कष्ट होगा। तो नहीं, उसको भी कष्ट नहीं है, और मजे से खाता और घूमता है, बिल करते रहता है। सब तरह सोचने जो कौन सा शरीर है, सबसे अधिक दुखदायी शरीर कौन सा है? महापुरुषों का कहना है सबसे दुखदायी शरीर है प्रेत का। प्रेत भी जोनी होता है। इस शरीर में क्या कष्ट होता है? अगर कोई जीवात्मा प्रेत जोनी में चला जाता है, उसको प्यास बहुत लगती है, पानी पीने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करते करते 1 साल पूरा होता है तो कांटे के नोक जितना पानी ठहरता है उतना सा पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है। कितना कष्ट होता है प्रेत को, बहुत कष्ट होता है। प्रेत की आयु भी लंबी बताई गई है। एक प्रेत की आयु, शरीर की आयु बताया गया है 10,000 12,000 वर्ष लंबी आयु। कबीर साहब की वाणी में है, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पहले पहियो, प्यासन ही मरी जइयो आदि। पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो। औसत मान लीजिए 10,000 वर्ष, 70,000 वर्ष जोनी, 70,000 वर्ष रहना पड़ेगा प्रेत जोनी में, प्यासे मरना पड़ेगा। कितना कष्ट होगा।
यही कहा रही है मुनि भरत जी के माध्यम से, सोच नीय सभी विधि सोई, जोर सरसर हरिजन होई। तो वह व्यक्ति अधिक सोचने की जो कि जिस व्यक्ति नहीं करती है, यह अमृतश्री मिला हुआ है अंत साधन की द्वारा शब्दों से अलग हो जाने के लिए। जब शब्दों से अलग हो जाएंगे तो संसार में आनंद नहीं होगा। शब्दों से अलग से होने से क्या मतलब हो गया है? हम जीव हैं, 14 इंद्रियों के संग में है, जब तक 14 में से एक के संग में रहेंगे संसार में आना ही होगा, दुखों को भोगना ही पड़ेगा। 14 में से एक भी साथ में नहीं रहे, बिल्कुल अलग हो जाए, 14 से बिल्कुल अलग हो जाए, तब संसार में आना नहीं होगा। यही काम कराने के लिए परमात्मा ने हम जीव को श्री दिया है, 14 से अलग हो जाओ। देखिए विचित्र बात यह है, हम जितने भी जीव हैं 14 इंद्रियों में से 13 से रोज छूटती है। मात्र एक के संग रहने के कारण जन्मना नहीं छूट रहा है, 13 से रोज छूटती है। तो आप कहें कैसे 13 छूटते हैं? अभी हम लोग जगे हुए हैं, शरीर में है, जगे हुए हैं। जागृत अवस्था में जीव की बैठक है ठीक दोनों भाव के बीच में, और 14 इंद्रियों के संग में है। जब रात में खा पी सोने के लिए जाएंगे, लेटेंगे, स्वयं अनुभव करने लगेंगे, कान की शक्ति कमजोर हो रही है, हाथ की शक्ति कमजोर हो रही है, चलेंगे कंठ में स्वप्न देखने लग गए। तो स्वप्न अवस्था में जब हम जीव चले जाती है, वैसे हाथ ज्ञान नहीं रहता है, पैर का ज्ञान नहीं रहता है, नाक का ज्ञान नहीं रहता है। मतलब क्या हो गया? 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 इंद्रियों से छूट करके हम जीव चले जाती हैं कंठ में, स्वप्न देखती हैं। 10 से छूट गए, अब बाकी बचा 7 में 4 है। कहाँ पर? कंठ में, 4 संग में कंठ में है। अब कंठ से नीचे उतरता है जीवात्मा, उस उतरने के समय में मन, बुद्धि, अहंकार रास्ते में छूट जाता है। एक चित्त के संग में जीवात्मा छाती में आ जाता है। 10 पहले छूटा, 3 पीछे छूटा, 13 से छूट गए, एक के संग में छाती में आ गए, छाती से नीचे नहीं जा सकती है। जैसे हम लोग जगते हैं, लोगों से कहते हैं, परिवार से कहते हैं आज खूब सोया, आज वहाँ तो गहरी नींद में थे, होश हवास नहीं था, जान कैसे गए खूब सोया? इसलिए जान गए वहाँ एक निश्चित था, वही खबर कर दिया। तो एक संग में रहने के कारण ही जीव को सिद्धांत करना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ रहा है। एक इंद्रिया भी साथ में, एक इंद्रिया भी साथ में नहीं रही, इसके लिए अब क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा भाई आंख से नीचे मत जाओ, और नीचे जाने में तेरे तो छूटेगा, एक रह जाएगा। ऊपर चलो, ऊपर चलने में भी 5 कर्मेंद्रियां ज्ञान में छूटती है, 4 संग्रह के ऊपर जाना पड़ता है, और भीतर में चलते चलते एक बार की 4 दिन छूटती है, एक बार की 4 दिन छूट जाती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुष ने कहा है अपने अंदर चलो। कहाँ चलो? जो जहाँ वहीं चलो अंदर छूटने के लिए। तो अभी हम जीव दोनों भाव के बीच में है, जागृत दोनों भाव के बीच में है। ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना सिमटाव करना पड़ेगा। सिमटाव का प्रारंभ कहाँ से होता है? सिमटाव का प्रारंभ होता है एक नाम के जप से, याद रखिएगा। सिमटाव का प्रारंभ होता है एक नाम के जप से। अगर एक नाम को ठीक से जपेंगे, जपते जपते सिमटाव होगा, कुछ सिमटाव होगा।
और अधिक सिमटा हो जाए इसके लिए मानस ध्यान, गुरु जी का करने के लिए बताया उनके रूप का ध्यान। और सिमटा हो जाए इसके लिए ये जो हम लोग को दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है, सामान्य रेखा निकल रही है, एक करना। अगर एक कर लेंगे तो 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां एक बार भी छूट जाएगी। एक जैसे करेंगे छूट जाएगी। अब एक करेंगे क्या करना पड़ेगा? देखिए हम लोग गुरुदेव बहुत उदार हृदय के थे, कोई बात छिपा के नहीं रखे। जब तक शरीर में रहे तो बोल के लोगों को समझाए और उसी दरमियान में लिख करके भी रख दिए। इन्होंने महर्षि पदावली में लिख करके छोड़ा है, दो नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अग्रले नहीं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। दो नैन दो आंख, नासा नाक, मध्य में बीच, सर्व ठीक सामने, यह देखने कला है। इस कला से देखने से जैसा सटती है और जैसे सट के उसी क्षण 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां यह छूट जाती है। 4 के संग जीवात्मा आगे बढ़ता है। और 4 से छूटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अगर निष्योग क्रिया करते रहेंगे तो 4 इंद्रियों से नहीं छूट सकती हैं। 4 रहेगी। 4 से अलग होने के लिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए अब आपको नादानुसंधान की क्रिया करनी पड़ेगी। नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद से मतलब शब्द। किस शब्द की खोज? साधो शब्द साधना कीजिए, जैसे से प्रकट भय सब सोई शब्द कहा लीजिए। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा शब्द सो, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। कभी सगवानी एक शब्द सब कुछ किया, उस शब्द की खोज कैसे खोज करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि संत सदगुरु के शास्त्रों में जाना होगा, अपने से नहीं होगा। अगर कोई शब्द की खोज करने के ख्याल से तीर्थ करने में चले जाए, व्रतकार करने लग जाए, दान करने लग जाए और कुछ करने लग जाए, इस शब्द की खोज नहीं कर पाएंगे, इस शब्द की पकड़ नहीं होगी। एक शब्द की खोज के लिए गुरु के पास जाना होगा, उसे सीखना होगा। ये बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार अगर सब साधना प्रारंभ कर देंगे, भीतर चलना प्रारंभ हुआ, तीसरा चलना प्रारंभ करेंगे। अंदर में चलते चलते कहां जाकर के इस चाल में छूटेगी? आवाज छूटी है। एक पिछकोट के महापुरुष हो गए संदरिया साहब। इन्होंने कहा है मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, चंद्रिया इनके परे निरंकार की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। त्रिकुटी किसको कहेंगे? बहुत लोग ऐसा समझ बैठे हैं दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वही त्रिकुटी है, लेकिन यह सटीक नहीं है। हम लोग आंख बंद करती हैं, घोर अंधकार, अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है, चाहे कोई भी हो सबके अंदर प्रकाश है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, जहां सूर्य का दर्शन होता है। वहां पहुंचने पर सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी कोई विद्या जो जिससे जानकारी न हो, जानकारी नहीं हो, उन्हें जानकारी नहीं हो, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। गुरु महाराज जी गई हुई थी आसाम,
अपराह्न काल सत्संग में गुरुदेव जब जाने लग गए, तो जो सत्संग कराने वाले सज्जन थे लक्ष्मी शाह जी के सामने आ गए। कहते गुरुदेव एक प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है? कहा हजूर यहाँ पर लोग बंगला भाषा में अधिक समझते हैं, हिंदी नहीं समझती है, बंगला में प्रवचन किया जाए। उसमें गुरुदेव कुछ नहीं बोले। जहाँ सत्संग की व्यवस्था थी वहाँ गए, संतस्ती विनती हुआ, ग्रंथ पाठ हुआ। इसके बाद कुछ गुरुदेव कुछ संथी हुआ से बोली, आप तो बंगला पढ़ते हैं, बंगला में आज प्रवचन कीजिए। तो कुछ बाबा हाथ जोड़ते हुए कहते हैं हजूर बंगला तो पढ़ लेता हूँ, कुछ बोल भी लेता हूँ, फिर सब विषयों में बोले ये हमसे नहीं। तो गुरुदेव बोले अच्छा माइक मेरे सामने दीजिए। तो गुरुदेव के सामने माइक दिया गया। जब तक इनको बोलना था खाटी बंगला बोलती रहा, बिल्कुल खाटी बंगला बोले। इसके बाद आरती हुई। दूसरे दिन हम लोग सेवकों में से कोई निवेदन किए कि हजूर बंगला भाषा कभी नहीं बोले थे, कल बंगला प्रवचन कैसे हो गया? तो गुरुदेव बोले सुनो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। गुरुदेव तो इससे आगे बढ़े हुए थे, संतोषा प्राप्त थी। त्रिकुटी में पहुंचने सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये कहा क्रिया से कहना है कि मन बुद्धि अहंकार की दौड़ है त्रिकुटी तक ही, उसके आगे नहीं है। एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इन्होंने कहा सहस्र कमंडल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण आगे चले सोई कृत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल वाणी उठे अद्भुत आसमाना हो, शास्त्र मंडल पार में मन बुद्धि हिराना हो। शास्त्र किसको कहेंगे, किस स्थान को कहेंगे? जब साधक या साधिकाएं अंत साधना में अपने अंदर में चल करके झलमल प्रकाश देखती है। सूर्य उदय होने के पहले लालिमा दिखाई पड़ती है, सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, लालिमा दिखाई पड़ती है, झलमल प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब यह स्थान दिखाई पड़ने लग जाए भीतर में, उसी को मान लेना चाहिए शास्त्र का स्थान है। त्रिकुटी में सूर्य उगाए हो, आगे पहुंचने पर जहाँ मन हिरा जाता है, मंडल में लीन हो जाता है, निजी सत्ता में लीन होता है, त्रिकुटी। तो त्रिकुटी तक ये लोग माने हैं। देखिए जिसको जैसा अनुभव होता है वैसा वर्णन किए हैं। गुरुदेव अंतर साधना करके जो संत अवस्था प्राप्त कर गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? सुनो, मन की दौड़ काल मंडल तक है। स्थूल सूक्ष्म प्रकाश मंडल, त्रिकुटी मंडल सूक्ष्म मंडल में ही है, सूक्ष्म मंडल के आगे कार्य मंडल, महाकाल की खानी। तो गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कार्य मंडल तक है। तो जब कार्य मंडल के आगे होने पर तब ये छूटता है। अब शब्द से अलग होने के लिए एक ही उपाय महापुरुषों ने बताया, सब साधना कीजिए। सब साधना कैसे आगे बढ़ता है जीवात्मा, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे एक नाथ की प्राप्ति होती है, सूक्ष्म मंडल हो या कार्य मंडल हो, ये चार इंद्रियां जिसका संग छोड़ देती है। छोड़ कहाँ चली जाती है? मनोबुद्धि हिराना हो मतलब अपने निजी सत्ता में लीन होता है। हम लोग शरीर के अंदर में ये चार इंद्रियां हैं, ये हैं व्यष्टि रूप में। जब एक नाथ की प्राप्ति होती है, ये चार इंद्रियां अपने समष्टि रूप में लीन हो जाती है। तब ये अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करता है। सुंदरासी वाहन कुमानी में है,
आत्म आपको आप ही जाने, या जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है। कब? जब से अलग हो जाता है तब। तो सब अलग होने के लिए यह मनुष्य शरीर है। तो साधना हम लोग को ऐसी करनी चाहिए, अंदर प्रवेश करें, सबसे अलग हो जाए। साधना में प्रगति किनको होती है, सफलता कौन प्राप्त कर सकते हैं? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है इसके लिए संसार कैसे रहना चाहिए यह सीखना होगा। सबसे कैसे रहना, रणवीर महापुरुषों ने कहा, हृदय की वाणी में है, अनास जग में रहो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनास जग में रहो भाई, संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर के रहो। आसक्त होकर के रहोगे तो अंतर साधन नहीं होगी। दमन करो इंद्रियों के, इंद्रियों दमन करो, इंद्रियां हमारी दमन हो जाए। विषय मनुष्य के लिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, अनुसंधान करेंगे, हमारे तरफ विषय में नहीं जाएगी। तब शक्ति आ जाएगी वो साधना करने की, साधु विशेष के द्वारा एक नाम की प्राप्ति होगी और साधना छूट जाएगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है भाई इसके लिए रोज करना होगा। ऐसा नहीं आज किए कल नहीं, ऐसा नहीं, रोज करना होगा। इसके साथ साथ अपने को किस तरह से बनाना होगा। देखिए अंतर साधना करने में 3 की आवश्यकता पड़ती है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। जैसे पक्षी को आकाश पढ़ने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ती है। कोई पक्षी है, कबूतर है या कौवा है, उसका आप एक पंख तोड़ दीजिए, उड़ नहीं सकेगा। पंख को कुछ नहीं कीजिए, डेना तोड़ दीजिए, उड़ नहीं सकेगा। डेना कुछ नहीं कीजिए, एक पांव तोड़ दिए, नहीं उड़ सकेगा। उस तरह से अंतरा का द्वार भरने के लिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों को स्तुति भी रोज करना चाहिए। प्रातः काल हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, आप ऐसे हैं। गुरु का स्तुति करते हैं, आप इतना समर्थशाली हैं आदि। अपराह्न काल में प्रार्थना करते, मांग करते हैं। उपासना में अंतर आंख बंद करके जो करते हैं, परमात्मा संहिता प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, अंतर साधना उपासना है। या रोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा और समय लगा करने के लिए कहा। अगर समय नहीं दे पाएंगे अंतर साधना करने में तरक्की नहीं होगी। प्रदेश एक व्यक्ति को दीक्षा दे रही थी, अपने से बैठ के बताने लग गए। गमछा को मोड़ लिए, छुतर के नीचे रखे, चिकुम को बैठे, गमछा को नीचे रखे, बाएं कहने पर बाएं ठहने पर बाएं कहने, दाहिने ठहने पर दाहिना कहने रखे, कनपट्टी को पकड़े ठीक से। अब बोले सुनो, इस आसन से 1 घंटा से अधिक नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, देर तक बैठना होगा। तो अपने संत में ध्यान करने के लिए 2 ही आसन है, वो कुड़ु आसन और सुखासन। चुकुम को बैठ जिसको बोलते हैं कुड़ु आसन। अगर इसमें नहीं बैठ सकती हैं तब उनके लिए सुखासन पलथी मार करके। तो 2 में जो आसान हो सच देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। देर तक बैठने से क्या होता है, मन का चक्र धीरे धीरे कम होता है। कैसे बैठना चाहिए, कल भी मैं कहा था, सीधा बैठना चाहिए। सिर्फ पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर्फ एक सीधी सीधा बैठ, श्वास कम चलता है। इस तरह से बैठना चाहिए, देर तक बैठना चाहिए। अगर एक कमरे में मन नहीं लगे किसी कमरे में बैठना चाहिए, एक जगह नहीं लगे मन किसी जगह बैठना चाहिए। स्थान का प्रभाव पड़ता है, पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा था सुजोदय से आदि पवित्र स्थान में बैठना चाहिए, स्थान का प्रभाव पड़ता है। किस में अधिक किस में बेसी अधिक बैठना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त को बैठना ही चाहिए। और उससे बेसी मन लगता है रात्रि के मध्याह्न काल में, 12 बजे के बाद बेसी मन लगता है। उसमें कौन जगह कर सकते हैं, जो सवेरे खाएंगे, सवेरे सोएंगे, ये मध्यरात में बैठ के ध्यान कर सकते हैं।
रात में पूरा अपना धर्म करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीदास जी महाराज की वाणी में है, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, पिसो बन को बान, चार भरने जग सके, आधी रात में जाग। ध्यान जब भी करो, भजन करने को राग। जो ने श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठ उठना रटो मोहित। जागे ना पिछले पहर, करण गुरु मत जाप, मुखाड़े से मत रहे, ताकू लागे पाप। जो ब्रह्ममुहूर्त जग के नहीं करते उनको पाप लगता है। तो देखिए, जो ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करती हैं, अन्न के ऊपर गुरु की दया, महापुरुष की दया होती है। दया को पाकर के भी अपने अंदर, अपने घर में बैठ करके संत उन्नति करता है। एक सब सुनाता हूँ। गुरु महाराज अपने निवास के ब्रह्मदेव पर टहल, कुप्पा घाट की बात है, टहल रही थी ब्रह्मदेव पर, धीरे धीरे टहल रहे थे, हाथों में लाठी लेकर धीरे टहल रहे थे। उत्तरा तरफ से टहलते हुए आ रहे थे दक्षिण की ओर। जहाँ कुर्सी रखी हुई है, तो कुर्सी के पास पहुंचे। संत जब उसी समय दक्षिण से एक व्यक्ति कई गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। वहाँ झुक के प्रणाम किए, इस पर खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए व्यक्ति बोलती हैं अपनी भाषा में, हजूर ध्यान करें, मन लगे, दया की जाए। जैसे बोले हुजूर दया की जाए, गुरुदेव उनको देखने, उनके चेहरे को देखने लग गए। उनके चेहरे को देखते हुए बोलती हैं, देखो जी, यही उनकी भाषा है, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास आती है, तुम सोए रहते हो, लौट जाती है। ये व्यक्ति भोर में सोए रहती थी। तो जो भोर में ध्यानाभ्यास नहीं करती हैं, तो उनके पास दया आती है लेकिन लौट जाती है। गुरु महाराज आए हुए थे कटिहार के गांव में सत्संग करने के लिए, यही समय होगा। उसे अपने प्रश्न बोली थी, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाद सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कहने का से यह था, रात में जगे रहिए, सचेत रहिए, करते रहिए रात में। क्यों रात प्राय लोग सोए रहते हैं, तो रात में जग कर ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करीब सत्संग से प्राप्त होता है। यह जो कल सत्संग हुआ, आज भी यह सत्संग हो रहा है, आप लोगों को शायद मालूम ही है यह सत्संग क्यों हो रहा है। हमारे साथ में नाथू बाबा रहते हैं, इनकी पूजनीय माता जी का शरीर शांत हो गया कई वर्ष पहले। उनकी पुण्यतिथि में यह साल साल सत्संग होता है। तो देखिए, शरीर का नाश होता है जिनका किसी काल में नाश नहीं होता है, और जीव शरीर छोड़ कहीं चला गया, उसी निमित्त के, उसी कल्याण निमित्त यह सत्संग रखा गया है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वह जीवात्मा जहाँ कहीं हो, किसी लोकांतर में हो या शून्य में ही हो। देखिए, जीव कर्मानुसार स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, या शून्य में रहता है। शून्य में कौन रहता है? जो स्वर्ग जाना नहीं चाहती है, नरक जाना नहीं चाहती है, उधर को शरीर छूट जाता है, वह जीवा शून्य में रहता है। और जीवा तो जहाँ कहीं हो, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वह जल्द से जल्द मनुष्य में आ जाए, साधना विधि सीखे, करने में लग जाए और मोक्ष को प्राप्त करें। श्री सद्गुरु। अब दो शब्द नाथो बाबा से आप लोग सुनेंगे। उदाहरण में कुछ बोलो कुछ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इस ज्ञान के महान आयोजक श्री नाथुदास से आग्रह है कि वे अपनी उद्गार वाणी प्रकट करेंगे। श्री नाथुदास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो, जा सम को नाम,
परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। सबों को मेरा प्रणाम। महापुरुषों की वाणी है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पावई पावही। ईश्वर की परमात्मा की जब जीवों पर कृपा होती है तो साधु संग सत्संग प्राप्त होता है। यह ईश्वर की कृपा का ही प्रतिफल है कि हम लोगों को सत्संग मिला। इसके आयोजक सदगुरु महाराज जी हैं और हम लोग तो निमित्त मात्र हैं इस सत्संग में। बहुत से साधु महात्मा गण कष्टों को सह करके यहाँ पधारे हैं और आप श्रोतागण भी दूर दूर से आए हैं। इस सत्संग में बहुतों का योगदान है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं सबों के लिए सदगुरु महाराज जी से, पूज्य बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो और सबको सदगुरु के चरणों में प्रीति हो और अपना परम कल्याण बना पाएं। आपका आशीर्वाद रहे और मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य बाबा के प्रति एवं जितने इसमें सहयोगी गण हैं सबों को मेरा आभार है। मैं आभार अपना व्यक्त करता हूँ। सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और इतना ही कहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।